ध्यान में आया पीछे वाली माता जो कह रही है मन नहीं लग रहा था। महाराज मन कहीं और लगा रहे तो कहां से लगेगा। सवेरे उठ करके चले गए पीछे पीछे, पहले सेल्फी ले लो। कोई नहीं, विश्राम दिवस के दिन अवसर दिया जाता है, जितनी मर्जी उतनी सेल्फी लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा। वही गोविंद रहते वही आप और अच्छे से सज धज के तैयार होते हैं। कहते ना आज की पूजा भी दिखावे की, क्यों? एक गाय उसको घास भी खिलाओगे तो पहले सेल्फी लेके पोस्ट करोगे। आज मैंने इस गाय को घास खिलाया। महाराज काहे को खिलाया? एहसान किया। भगवान ने सबकी अपनी अपनी किस्मत बनाई है, अपना अपना कर्म बनाया है। तो वो गाय को तुम खिलाओगे नहीं खिलाओगे तो ऊपर वाले ने इसके लिए बना के व्यवस्था करके रखी है। तुम फोटो खींचने के लिए गाय को घास खिला रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक मरीज को एक केला देंगे और पकड़े 1 लाख लोग। तो केला भी सोचता होगा कैसा कर्म किया था मैंने। केला एक लोग 1 लाख और पकड़ करके आज हमने दान किया। हमने दान नहीं किया, आज संसार में दान किया। लिखा करिए कहते ना कि जीवन में 4 पैसे कमाना तो पता है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं हमेशा कि 4 पैसे ही कमाना, ना 4 से कम और ना 4 से ज्यादा। 4 से कम में जीवन नहीं चलेगा और 4 से ज्यादा में बर्बाद हो जाएगा। 4 से ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान दे गई। 4 का अर्थ पता है क्या? पहला है 1 पैसा कमाइए कुएं में डालना। कुएं में डालना अर्थात बीवी बच्चों का भरण पोषण करना, इस पेड़ रूपी कुएं में डालना। दूसरा पैसा है पिछला कर्जा उतारना, अर्थात अपने माता पिता के लिए उनकी सेवा में वो पैसा लगाइए। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे जीवन को बनाया, उनका कर्जा बाकी है कहने के लिए, उनका कर्जा उतर नहीं सकता। तीसरी बात कही है तीसरे पैसे की, आगे का कर्जा अर्थात बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके, संवार सके। और चौथा पैसा अंत में बताया है जमा करने के लिए। ये जमा क्यों? इसी बात के लिए दान धर्म सहयोग जमा करके रखिए, आपके जीवन में आगे काम आएगा। लेकिन इन 4 से न कम में जीवन चल सकता है और न 4 से ज्यादा। इसीलिए कहा है जीवन में 4 पैसे कमाओगे तो ही जी पाओगे। ये 4 पैसे नहीं, तो ये पैसे यहीं रह जाएंगे, अंत में नाम हो जाएगा। जो फोटो खींच रहे हो ना, इसका तो दुगना पाप लगेगा। धर्म करिए, कर्म करिए, पुण्य करिए, दिखावा मन से करिए, तन से नहीं। तन को जाने दो, तन को कहते ना कि तन को गिरना सब करे, मन को करे। मन को गिरना करेंगे तब भगवान। इसलिए गाना कि बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे, और कृष्ण प्रेम की लगन लगे तो छूटे दुनिया के सारे बंधन। जब तक लगन नहीं लगेगी तब तक मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे कंस महाराज की जय है गई ना जय, बोल गई। इसलिए कहा मन को लगाइए, नहीं तो राम की जगह रावण की जय जयकार कर दोगे। कलयुग में ऐसा ही समय आने वाला है, परिस्थिति बनने वाली है। नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में। कहते ना कि बहुत सत्संगी भी ऐसे होते हैं। एक सज्जन अच्छा
हंसना किसको किसको पसंद है? बाकियों को किस बात का दुख है कि उनको हंसना पसंद नहीं? हंसी जैसी चीज पसंद नहीं है। जीवन की सबसे अनमोल चीज है हंसी। आपके मुख की प्रसन्नता बताती है कि आप कैसे हैं। दुख में भी हंसी है, दुख भी है, विपत्ति है तो भी हंसी मुस्कुराना। इसलिए कहा ना, एक सज्जन कथा श्रवण कर रहे थे, महाराज जी ने कहा कि पति पत्नी बाइक के दो पहिए जैसे होते हैं। तो एक सज्जन ने उसके कहा, महाराज मेरी एक प्रेमिका भी है तो आटे समझ सकता हूँ उसको क्यों? तो मतलब कथा को भी ऐसे ही ले लेते। एक माता जी कथा में आती थी, बड़ा रोती थी, बड़ा रोती, इतना रोती थी जब से कथा आरंभ हो रही है। अरे खुशी का प्रसंग तब भी रो जा रहा है, दुख कहाँ मानते हैं रो। महाराज जी ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, 3 दिन, अंत में कहा कि मैया कितना भाव है आपके अंदर, बताओ कितना रोती हो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। बोले महाराज मैं तो बहरी हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, बस मैं आपको देख के इसलिए रोती रहती हूँ कि ऐसी ही मेरी एक बकरी थी और दिन भर आप ही की तरह बक करती रहती और अंत में चली गई। तो उसमें इसी बात से रोती रहती हूँ कि आपका क्या होगा। तो मतलब यहाँ बैठने में भी हम सोच लीजिए कुछ भी। नारद जी पहुंचे, क्या महाराज क्या प्रणाम करते हो? कहा बात का प्रणाम कर रहे हो? ये बताओ, कृष्ण बलराम को मारोगे तो? बोले क्या बताओ, गिन गिन के राक्षस भेजता हूँ, सब मर क्या? बोले ऐसे भी कुछ नहीं होगा, एक जो तुम्हारे पास सूर्य ने धनुष दिया था उसका धनुष यज्ञ का आयोजन करो, अक्रूर जी को भेजो और समस्त गांवों में आमंत्रण कर दो, कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे और मौके से जब यज्ञ देखने में लगे होंगे, मेला देखने में लगे होंगे तो पीछे धोखे से मार देंगे। राधे नारद जी तो चले गए, अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि महाराज आपको वृंदावन धाम जाना है, कृष्ण और बलराम को लेने। अक्रूर जी भी समझ गए कि ये हमको क्यों भेज रहे हैं। कहा महाराज काहे छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़े, माफ कर दो ना। बोले देखिए अक्रूर जी, आप हमें उपदेश मत दीजिए, आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उपदेश मत दीजिए। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? यदि नहीं जाओगे तो हमारे स्वभाव से परिचित हो। अक्रूर जी समझ गए नहीं जाऊंगा तो मानो डाल, और यदि जाऊंगा तो कम से कम इतना मेरा स्वभाव कि आज रोहूर के दर्शन हो जाएंगे। अक्रूर जी निकले हैं वृंदावन के लिए। मथुरा से वृंदावन की दूरी है 9 किलोमीटर, मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। लेकिन अक्रूर जी की ऐसी समाधि लगी कि 10 घंटे रह गए जल में स्नान करते, ऐसी समाधि लगी है कि उसी में खो गए, भगवान के उस छवि के दर्शन कर रहे और मन खो गया। लग गए 10 घंटे। अक्रूर जी के रथ में ब्रज धाम में प्रवेश किया है। कृष्ण बलराम उनसे मिलने आए हैं। जैसे ही कृष्ण बलराम मिले हैं, प्रणाम किया। काका जी प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दिया और कहा कि आज मेरा कैसा सौभाग्य कि साक्षात परमात्मा के मुझे दर्शन हो रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि कारण तो पता होगा क्यों आए। बोले कारण तो पता है, लेकिन ये बात मेरे ब्रजवासियों से मत कहिएगा।
उनका इतना प्रेम है मुझसे, ऐसा लगाव है कि यदि उन्होंने सुन लिया कि कंस ने हमें मारने के लिए आपको लेने भेजा है तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। अक्रूर जी को लेकर के कृष्ण बलराम नंद भवन में प्रवेश करते हैं। नंद रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा दोनों बैठे हुए थे। रात्रि का वो समय है। अक्रूर जी ने प्रवेश किया, प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा, कहिए महाराज कैसे आना हुआ, आगमन कैसे हुआ? बोले क्या बताएं? महाराज कंस मथुरा के राजा, जिन्होंने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, समस्त ग्रामवासियों को बुलाया है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को भी उस यज्ञ में आमंत्रित करने आया हूँ, उन्हें ले जाने के लिए आया हूँ। जैसे ही ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो भोजन ग्रहण कर रही थी, ग्रास हाथ से वहीं पर छूट गया और रोने लगी। कहती है, यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। गोविंद ने समझाया कि मैया तू हमें कहीं कहीं ना जाना, आज तो हम जाएंगे। नंद बाबा ने भी समझाया कि देवी कब तक ऐसे घर में बिठा करके रखोगी, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा और मैं स्वयं जाऊंगा और इन्हें वापस लेकर के आ जाऊंगा। 2 दिन मेले देखेंगे, वापस लेकर के। आज समस्त ब्रज क्षेत्र में ये सूचना फैल गई कि कोई आया है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। मानो समस्त ब्रज क्षेत्र के लोगों के आंखों से नींद चली गई, भूख चली गई। बैठे हुए रात्रि भर कृष्ण के दौर नंद बाबा सखाओं के साथ प्रस्थान कर गए मथुरा। आज कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा अपनी सैया पर उपस्थित नहीं। गोविंद ने जाकर के देखा तो देखते हैं कि एक खंबे से सिर को लगाए मैया यशोदा बैठी हुई। गोविंद ने जाकर के कहा कि मैया आज सोती नहीं, क्या बात है, तुझे नींद नहीं आ रही? बोली लाला मुझे नींद कैसे आई? कल जब तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो सोच मेरे प्राण बचेंगे। मैं जब ये बात सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राण बचे ही क्यों, तेरे साथ ही क्यों नहीं चले जाते? कन्हैया उनकियों से रो करते हैं, कहते मैया तुझ जैसा प्रेम शायद मुझे किसी ने किया। तेरा प्रेम, तेरा वो स्नेह जिसे मैं कहीं भी जाऊं पर भूल नहीं सकती। मैया को समझाया। प्रातः होते ही जैसे ही द्वार को खोला है तो देखते हैं हजारों लाखों गोपियां गाल गाल खड़े हुए हैं, बीच में खड़ी है किशोरी। कहती गोविंद तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे? एक बात तो सोचा होगा हमारे बारे में। नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। विधाता की ओर देख करके कहती है कि हे विधाता कैसी तेरी लीला, जब बिछोह ही करवाना था तो मिलाया ही क्यों? ऐसी प्रीत किस काम की कि मिलाया ही क्यों? भगवान ने कहा कि देखो देवी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन राधे आपको तो ये बात पता है कि मुझे अपनी आगे की लीला को संपन्न करना है, इसलिए आप तो इस बात को समझिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। रथ तैयार हुआ,
कन्हैया और बलराम जैसे ही रथ में बैठ करके निकले हैं, पीछे से गिरती पड़ती यशोदा मैया आ रही हैं और कह रही है कि कहीं रुक कर जाओ, एक बार तो लाला को हृदय से लगा लो। जैसे ही रथ के पास पहुंची, कृष्ण ने देखा और ऊपर के हृदय से लगा लिया कि मैया क्या हुआ। कहती लाला आज मेरे को पता चला कि तू तो मेरा पुत्र है ही, तू तो देव की वसुदेव का पुत्र है। देख लाला, जब तू मथुरा जाएगा तो मैं सोचती हूँ उस समय तू सोचेगा कि कैसा यशोदा मैया का प्रेम। इतनी निष्ठुर कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के ताई यशोदा मैया ने मुझे उखल से बांधा। जब ये बात मैं सोचती हूँ लाला, तो लगता है कि मेरे प्राण बचे ही क्यों, मैं तेरे बिना जीवित कैसे। कन्हैया रोने लगे और कहते हैं कि मैया तेरे प्रेम की इस ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता और मैं कहीं भी रहूं तुझे मैं कभी भूल नहीं सकता। तुझ जैसा प्रेम शायद ही मुझे कोई कर पाए। सोचिए उन ब्रजवासियों की स्थिति जो एक क्षण कभी उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा कि हमें गोविंद के बिना रहना पड़ेगा। भगवान की ऐसी लीलाओं में जिन्होंने हर क्षण उनका साथ दिया, आज उनकी स्थिति क्या है, बार बार विलाप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। नहीं
लालच दे दे, लालसाएं दे दे, एक बार दिल बजा। क्या ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह तुझे नहीं मिलेगा? बार बार क्या ये
एरिया महामंत्री जी हमारे जोरदार तालियां। और हमारे बीच श्रीमान हमारे क्षेत्र के साथ इस क्षेत्र के साथ संगीत जगत के हमारे बड़े भैया श्रीमान संदीप सिंह अधिकार बन गए। जोरदार तालियां उनके लिए। जब हाथ नहीं उठाया उसके लिए तो मैं दीनबंधु दयालु दया कीजिए, और जो हाथ में उठाए उसको क्या
क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? जो हाथ ना उठाए उसको उठाएंगे ना। राधे हाथ नहीं उठाएंगे तो माया में पड़ जाएंगे, गलतियां इसलिए कहते ना कि माया का बाजार है ये जग सारा, माया का बाजार है ये जग सारा, कदम कदम पर धोखा है, कृष्ण नाम तू ले ले बदले यही सुनहरा मौका है। कल विश्राम दिवस, उसके बाद कोई कहते हैं अच्छा हम चले जाएंगे तो राधे राधे बोलोगे ना आप सबको, आज के बाद राधे राधे बोलना, हाय हेलो छोड़ दो राधे राधे बोलना। वैसे तो समय है नहीं करके गोचर पूजा कर सकते, लेकिन यदि राधे के चलते फिरते उठते जागते हंसते गाते हर समय राधे के लिए, तो कहीं न कहीं जीवन बन ही जाना। आज भगवान मथुरा के प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी जब तक उस रथ से निकलती उड़ती भूल के देख रहे हैं, ध्वजा चमक रही है, तब तक वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। आगे कन्हैया अब मथुरा में प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम गोविंद पहुंचे हैं, भोगी का उद्धार किया है, बंची पर कृपा की है, माली पर कृपा की है, और त्रिवक्त्रा जिसे कहते हैं कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी, उसका नाम था सैरंध्री, वास्तविक नाम था सैरंध्री, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए त्रिवक्त्रा और कुब्जा कहा जाता था। लोग उसे देख करके हंसते थे। भगवान को जब उसने चंदन लगाया है तो भगवान ने जैसे ही उसको स्पर्श किया वो एक सुंदर सी युवती में परिवर्तित हो गई। प्रभु आज पहुंच रहे हैं मथुरा की उन गलियों में। मथुरा किसको कहते हैं पता है? मथुरा कहते हैं जिसने इस संसार में रहते हुए वासना रूपी काम क्रोध रूपी ऐसी कई विकृतियां, उन विकार वासनाओं को जिसने हमेशा के लिए त्याग दिया हो उसे कहते हैं मथुरा। तो जब मन को मथुरा बनाओगे तो कभी न कभी तो गोविंद का आगमन होगा। इसलिए आज भगवान मथुरा गए हैं, क्योंकि मथुरा वासियों में की कामना ये भावनाएं सब खत्म हो चुकी है। वो वर्षों से भगवान के दर्शन को लालाई थी। कंस ने आदेश दिया कि कोई भी गोविंद का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन कहते ना कि भगवान के प्रति जो प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, वो किसी के किसी की चेतावनी में नहीं आता, उसको तो प्रेम चाहिए। आज प्रभु जब गुजरे हजारों फूल बरस रहे हैं, आरतियां उतर रही, ऐसा सुंदर स्वागत। भगवान अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे धनुष यज्ञ की ओर। आज गोविंद ने शिव जी के उस धनुष को उठाया है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कंस को अब नींद नहीं आ रही है, रात में अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। बड़े गधे में अपनी सवारी दिखाई दे रही है। कहा महाराज कर लिया ना अपना कल्याण। सैनिकों ने कहा महाराज बुला लिया ना उस छलिया को। आपको पता नहीं उसने कैसे कैसे काम किया है ब्रज क्षेत्र में, आपके सारे राक्षसों का उद्धार कर दिया, अब आप कभी कर देंगे। इतना भयभीत है कंस। आज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर
चारों ओर नर नारी सब बैठे हुए हैं, जैसे ही प्रवेश किया है तो कैसा जाती रही भावना जैसी प्रभु में जिस प्रकार जिसका स्वरूप है भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। कोई राजकुमार है, भगवान उसको राजकुमार दिख रहे हैं। कोई प्रेमी है, भगवान उसको प्रेमी स्वरूप में दिख रहे हैं। कोई दुष्ट है, राक्षस है, भगवान उसको उसी स्वरूप में दिख रहे हैं। जिसके हृदय की जैसी भावना है वो उसी प्रकार भगवान को देख रहे हैं। अच्छा, पता है हम चंदन क्यों लगाते हैं? किसी को पता है? नहीं पता? फिर क्या को लगाते हैं? जब महात्मा नहीं पता तो क्या को लगाना? वृंदावन में एक सज्जन पधारा, गोपी चंदन लिया और दुकान वाले से कहा कि महाराज पैसे दिए, इसकी एक्सपायरी क्या? तो बोले इसकी एक्सपायरी तो कुछ नहीं है, इसको लगाओगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट जरूर बन जाएगी। इसलिए हम चंदन अपनी एक्सपायरी डेट बढ़ानी है ना, तो राधु का चंदन अवश्य लगाया करें। तो जिसकी जैसी भावना होगी भगवान को वैसे प्राप्त कर लेगा। कहते ना सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर में लगोगे, और ये वाली चेन पहनोगे तो माथा में चोर की नजर में लगोगे। तो चोर की नजर में जाना है या माथा में चोर की नजर में जाना है? तो सबकी अपनी अपनी भावना, कोई चंदन से रिझाता है, कोई कंठी से रिझाता है, कोई चेले से रिझाता है। पर भगवान को रिझाइए, किसी प्रकार भी रिझे, उनको अपने पास बुलाइए। भावना एक ही है पर घटिया अलग अलग है। आज ऐसे ही कन्हैया पहुंचे। सर्वप्रथम चारूर और मुस्टिक नाम के राक्षस का उद्धार किया है। एक एक करके भगवान ने सबका उद्धार किया। उछल कर पहुंच गए कंस के सिंहासन के पास। रामा जी आज के नहीं छोड़ेंगे। कैसे को पकड़ लिया, खींच कर जैसे घसीटने लगे तो बोले छोड़ दे नाना, छोड़ दे। दर्द होता है, तकलीफ होती है। उन्हें कन्हैया ने वही बात कही, नाना जी हम पे तो पकड़वे ही आवे, छोड़ देना है आवे। एक बार जाके पकड़ लेना, आके बात छोड़ेना। और आज बड़ा दर्द हो रहा है। उस दिन दर्द नहीं हुआ था जब मेरी माता देवी के केसों को पकड़ करके तुमने खींचा था और रथ से घसीट करके नीचे लाए थे। क्या मेरी मैया को दर्द नहीं हुआ था? आज
अपने बीती का दर्द एहसास हो रहा है। बाबा जी अपने मन की मलिनता को मिटाइए और अपने नेत्रों को खोलिए और देखिए कि आपकी कितनी अच्छी मृत्यु है। इतने पाप के विवाद साक्षात परमात्मा के हाथों आपकी मृत्यु हो रही है। भगवान ने उसके केसों को पकड़ा है और जैसे ही सीढ़ियों के नीचे धक्का दिया वहीं पर कंस का उद्धार कर दिया। कंस का उद्धार करके भगवान आए हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें कारागृह से निकाला है। उग्रसेन जी अपने नाना जी को राजगद्दी पर बिठाया है और आज देवकी मैया और वसुदेव जी गोविंद का मुंडन संस्कार करवाया, जनेऊ धारण करवाया और भेज दिया गुरुकुल में शिक्षा के लिए। भगवान ने कम समय में ही सारी शिक्षा ग्रहण की। आज प्रभु जब लौट करके वापस आए तो उनका आगे मथुरा में मन नहीं लगा। मैया देवी सोचती है कि आज अपने हाथों से अपने लाला को इतने दिन बाद भोजन ग्रहण कराऊंगी। सुंदर सी थाल सजाई है और भोजन प्रसाद लेकर के जा रही है। प्रसाद का आपको पता है? अब जी भी नहीं पता। पाँव अलग कर दीजिए तो पास क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पासे परमात्मा हुआ ना, पासे परमात्मा और सासे सासे पेट में भी सुनाई नहीं देता, नहीं पता। साक्षात देखिए हमारे मुख्य जवानों का वास्तविक कथा यही श्रवण कर रहे हैं। साक्षात और दासे दर्शन ये ना तो परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं प्रसाद में। इसलिए कहा जाता है ना कि कथा में विश्राम तक रुकना चाहिए और बगैर प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाना चाहिए। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, क्योंकि इसी से कलयुग में परमात्मा के साक्षात दर्शन माने गए हैं। इसीलिए इसे प्रसाद कहा जाता है। तो आज भोग प्रसाद लेकर जब देवकी मैया आई तो जैसे ही देवकी मैया को गोविंद में देखा यशोदा की छवि उनमें दिखी और वो जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए है कि देवकी मैया दौड़ी तो हो गई, थाल वहीं पर छोड़ करके दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास, क्योंकि ये भाव देव नहीं समझ सकते हैं कि गोविंद क्यों रोए हैं। जो अपनी गोद में बालक को नहीं खिलाएगा वो बालक के हृदय का भाव भी नहीं समझ सकता। जब जा करके वसुदेव जी से कहा है कि पता नहीं लाला जिस दिन से आए हैं उस दिन से रोए जा रहा है, उसका मन नहीं लगता। तो वसुदेव जी ने भी यही बात कही है, चिंता में इस भाव को हम दोनों नहीं समझ सकते, क्योंकि हम दोनों ने अपने बालक को गोद में नहीं खिलाया और जब तक उसे गोद में नहीं खिलाओगे तब तक उसका भाव नहीं समझ सकते। इसीलिए कहते ना पराये के पुत्र को मार सकते हो लेकिन अपने पुत्र को नहीं मार सकते। बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं भाव समझने के लिए कोई ऐसा मित्र सखा होना चाहिए। इसलिए उद्धव जी को कहा है जो वंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य हैं ज्ञान योग श्रेष्ठ उद्धव जी, कहा जाओ जाकर के पूछ करके आओ कि आखिर लाला को हो क्या कहते हैं। गए और कहा, जैसे उद्धव को गोविंद ने देखा रोने लगे, हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा कि माधव हमसे कोई गलती हो गई, यदि हमें वंशियों से कोई गलती हुई तो आप बताएं, लेकिन इस प्रकार राधे राधे
अभी उधर मन मत लगाइए, जब हम बोलेंगे तभी बात आएगी। गोविंद ने उद्धव को देखा, उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कैसे पूछा कि माधव हमसे कोई गलती हो गई? कन्हैया ने एक ही बात कही कि उद्धव मेरी ब्रज विसरत तो मेरी भूमरी गैया, तो मेरे ब्रज की ग्वाल वाल, वो नंद बाबा, यशोदा मैया, वो गोपियां, वो राधा रानी, मैं कैसे उनको भुला दूं? तो उद्धव एक बार तुम ब्रज क्षेत्र में जाओ और जा करके मेरे ग्वाल वाल, उन गोपियों से, सखाओं से, नंद बाबा से, यशोदा मैया से इतना कहना कि गोविंद तुम्हें हर क्षण याद करते हैं। उद्धव ने बड़ी टेढ़ी नजर से देखा और देख करके सोचते हैं कि बाहर परमात्मा याद आ रही है इस परम ब्रह्म को, और खबर लेकर के कौन जाए? ज्ञानियों में ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य साक्षात उद्धव महाराज। भगवान समझ गए कि अहंकार का पर्दा जब तक पड़ा है तब तक उद्धव को सही मार्ग नहीं मिल सकता। कहते ना, अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसी लीलाएं करते। प्रभु ने कहा कि उद्धव एक बार जाओ तो सही, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, शायद वो समझ जाए। उद्धव ने कहा कि माधव मैं जाऊंगा लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं क्या उनको समझाऊंगा उन गवारिये ग्वाल वालों को, जब मैं अपनी इस अक्षौणी भाषा में, इतने उच्च विचारों में, ऐसे ज्ञान में जब उनको ये सत्य कहूंगा क्या वे समझेंगे मेरी बात? बोले उधर एक बार जाओ तो सही, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, समझ जाए। आज उद्धव जी जा रहे हैं, सिर पर कन्हैया का मोर पंख सजा लिया, कांधे पर सुंदर गोविंद की ओकारी कमरिया को ओढ़ ली है और रथ को सजाया है। निकल गए सीधे ब्रज धाम की ओर, वृंदावन धाम की ओर। मथुरा जो है वो ब्रज में नहीं आता, ब्रज 84 कोस में नहीं आता, क्योंकि कंस जैसे राक्षसों ने वहाँ पर राज्य किया, इसलिए भगवान ने वहाँ कोई लीला की नहीं, इसलिए उसे ब्रज 84 कोस में नहीं लिया। तो आज ब्रज 84 कोस की ओर, वृंदावन धाम की ओर उद्धव जी प्रस्थान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन देखो उन ब्रजवासियों की स्थिति, जिस दिन से कन्हैया गए हैं वो मथुरा के उस मार्ग पे बैठे रहते हैं। प्रातः होते ही मथुरा के मार्ग पे बैठ जाते हैं कि कभी तो हमारा लाला आएगा, कभी तो गोविंद आएगा, इसको हमारी याद आएगी। सायकालीन जब ये आशा टूटती है तो वापस आकर के मैया से कहते हैं कि देखो मैया तेरा लाला कितना निष्ठुर है। आज वही स्थिति बनी कि जब प्रातः सारे सखा बाल बाल ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर बैठे थे, सामने से आ रहा था उद्धव का रथ। जैसे ही देखा है मानो उछल पड़े, कूदने लगे, नाचने लगे। एक ने कहा मैंने कही थी ना कि लाला इतना निष्ठुर हो ही नहीं सकता, एक ना एक दिन अवश्य आएगा। देख आ गया, सब बड़े आनंद में झूमने लगे, लेकिन ये आनंद कुछ ही क्षण में दुख में परिवर्तित हो गया, शोक में परिवर्तित हो गया। जैसे ही उद्धव जी महाराज उतरे हैं, उद्धव जी ने कहा कि मैं आप सब ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि नंद बाबा यशोदा के महल का मार्ग हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है संदेश लेकर के। बाल वालों ने कहा कि बाहर छजिया, वर्षों बाद याद भी आई तो संदेश वाहक को संदेश लेकर के भेजा है। वैसा तेरा प्रेम कितना तू निष्ठुर हो गया। कहा उद्धव, हम जहां तक जानते हैं नंद बाबा यशोदा मैया के महल का मार्ग बताना तो उचित है, उसके लिए कोई मार्ग है नहीं। ये जो किनारा देख रहे हैं ये कोई जल नहीं है।
उस माधव की याद में रोते रोते जिनके आंखों के आंसू सूख गए हैं, स्मरण शक्ति चली गई है, नेत्रों की ज्योति चली गई है, उन्हीं यशोदा मैया, नंद बाबा, किशोरी राधे बेटियों के नेत्रों से बहने वाले ये आंसू की धार ही तुम्हें बनाना प्रतीत हो रही है। इसी के सहारे चले जाओ, नंद बाबा का वो महल भी तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही उद्धव जी नंद बाबा के उस महल में प्रवेश करते हैं, मानो चारों तरफ सन्नाटा, शांति सी फैली हुई है। वो 85 चौक का महल, जहाँ कभी पर मैया उंगली पकड़ के लाला को चलाती थी, वो नृत्य करते थे, ये धुन गूंजता था कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। आज वो 85 चौक का महल सूना पड़ा हुआ। ब्रजवासी ने कहा कि उद्धव जो सामने देख रहे हो यही नंद बाबा और यशोदा मैया माला लेकर के बैठे हुए थे। जैसे उद्धव जी ने प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं कि चारों ओर एक ध्वनि गूंज रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव ने प्रवेश किया, कहा मैया नंद बाबा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री, गोविंद ने मुझे भेजा है आपके पास। जैसे ही यशोदा मैया ने बात सुनी है, हाथ से माला छूट गई और कहते हैं चुप कर, चुप कर। बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया है और इतनी जोर से बोलेगा कि लाला उठ जाएगा। मैं सुबह से तंग करके रखा, कभी माखन मांग रहा है, कभी चंदा मांग रहा है, परेशान करके रखा। यही पर उद्धव विज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई कि महाराज कैसी बात कर रहे हैं मैया, जिनको मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, ये कह रहे हैं कि पलने में सो रही हूँ। बोले तुझे यकीन नहीं होता, चल दिखाती। हाथ पकड़ के अंदर लेकर के गई है, पलने के पास जैसे ही गई है तो गिर पड़ी और रोने लगी और कहती उद्धव मैं भी कैसी बाबरी हूँ, लाला तो मुझे बरसों की छोड़ के चला, कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों हो गए अभी तक आया नहीं। और उद्धव मुझे सबसे ज्यादा ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि लाला जब मेरे बारे में सोचता होगा कि कैसी है सौदा भैया, कैसा उनका प्रेम, मिट्टी की मटकी के लिए उद्धव मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया, कैसा मेरा प्रेम। उद्धव ने समझाया कि भैया सच कहूं तो जितना प्रेम आप करते हो उससे कई गुना आपसे गोविंद प्रेम करते हैं। आपके छिड़ा आपके बिन एक क्षण भी जीवित नहीं, मात्र शरीर बचा हुआ, आत्मा तो आपके साथ ही चली गई। रात्रि भर बात रातें हो गई, कहते हैं अब मैं किशोरी राधे गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ। उद्धव जी प्रणाम करके निकलते हैं, लेकिन मन में सोचते जा रहे हैं कि जिन यशोदा मैया नंद बाबा सामने मैं अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहा हूँ, मैं योग्य नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं किशोरी राधे से बात कर पाऊंगा, क्या उनको समझा पाऊंगा, गोपियों के भाव को समझ पाऊंगा। इसलिए उस भाव को जानने के लिए इस भाव में प्रवेश किया उद्धव ने कि देखिए एक सुंदर सा क्षेत्र है, चारों ओर शांति फैली हुई है, समस्त ब्रज की गोपियां हैं जिन्होंने जिस दिन से कान्हा गए हैं अपने घर के सारे कार्यों को त्याग दिया है, उस वन में आकर के बैठी है, बीच में बैठी है राधा रानी, नेत्र बंद है, मात्र अश्रु निकल रहे, रोते रोते अब वो सूख गए, आपस में बातें कर रहे हैं। उद्धव एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं और के भाव देखने का प्रयास करते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं इनसे बात कर सकूं। एक
गोपी कहती है कि राधे आज मैंने सपने में कान्हा को देखा, मेरे घर आए थे माखन चोरी करने, जैसे ही माखन चुराने लगे मैं पकड़ने के लिए भागी हो, मेरे हाथ से निकल गए, मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी रहती है कि मेरे घर भी आए थे, बछड़े को चुरा करके भागने लगे, मैं पकड़ने गई, इतने में आंख खुल गई। एक गोपी कहती है कि राधे हम तो बातें करती हैं, हमको सब कुछ बताती हैं, क्या आपको कभी गोविंद सपने में नहीं आते, और आते हैं तो आप हमसे बताती क्यों नहीं? किशोरी जी कहती है कि आप सभी गोपियों को प्रणाम करती हैं, आपका कैसा महाभाग कि आपको भगवान सपने में भी दर्शन देते, लेकिन मैं तुमसे क्या कहूँ कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मेरे आंखों से मानो तो नींद भी उनके साथ चली गई। अब जब सो रही तो सपना कहाँ से आए, और सपना ना आए तो तुझे बताऊं कहाँ से। उद्धव जी जो ज्ञानियों के ज्ञानी आज बुद्धि काम नहीं कर रही, सोचते हैं कि महाराज कैसा संयोग, कन्हैया तो वर्षों से गए हैं, तो क्या किशोरी जी वर्षों से सोई गई है? जब ये बात चल नहीं रही, कहते ना पहले भी हमने बताया है कि जब प्रेम होता है तो प्रेम भी आता है, अनुराग भी होता है, दोनों परिस्थितियां बनती हैं। तो संबंध बनाओगे तो प्रेम भी आएगा और अनुराग भी आएगा। आज वही स्थिति गोपियों की है, प्रेम किया है तो क्रोध भी आ रहा है। कैसा प्रेम, कैसा प्रेमी था, छोड़ के चला गया। गोपिया कह रही क्यों रोती हूँ उसके लिए, मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि अब किसी काले से प्रेम नहीं करूँ, ये सारे काले कपटी होते। इतने में ही एक भैरव गुंजन करता हुआ आया। गोपियों ने कहा कि तू भी उसी के समान काला है, और हमें पता है कि उसी के समान तू भी कपटी है, और मुझे तो ऐसा लगता है मानो तेरे मुख में ये जो पीला पीला कुमकुम सा लगा, तू उसी के चरणों से चुरा करके यहाँ लेकर के आया है, हमारी स्थिति जानने के लिए कि हम जीवित हैं या मर गए। कि कैसी बात करती, क्यों कहती हो हमारे प्रभु को भक्ति? बोले क्यों नहीं कहे, जिसने प्रेम किया सबको उसमें छला है, सबके साथ कपट किया, हरिश्चंद्र ने किया था सोल और पत्नी को देव के घर बेचना पड़ गया, राजा शिवी ने किया था तो अपने देव के टुकड़े टुकड़े करने पड़ गए। हमने प्रेम किया आज एक एक क्षण पर नहीं, तू कहता है कि क्यों बोल रहे हैं? इतने में ये गोपी ने कहा तो क्यों कहती हो ऐसा? यदि जा करके मथुरा में कन्हैया से कह दिया तो सोचो एक ही तो आसरा बचा है, उसकी याद जीने के लिए यदि भगवान को कष्ट हो गया और ये याद भी चली गई तो फिर हम जीवित नहीं बच सकते। राधे उतने नहीं उद्धव पीछे से निकल करके आते हैं, कहते हैं देवियों मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप जिसे साधारण इंसान समझ के अभी तक पूछ रहे थे, मैंने अपने गुरु से जाना है कि वे साक्षात परम ब्रह्म, और जो परम ब्रह्म होता है उसके हाथ पैर नहीं होते, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो निराकार होता है। और मैं तो कहता हूँ कि इस मन को उस परम ब्रह्म में बनाओ, क्यों यहाँ वहां भटका रही हो? गोपियों ने तेरी नजर से उद्धव को देखा और कहा कि उद्धव एक बात कहूं, तुम कहते हो कि वो परम ब्रह्म है क्योंकि उसमें संसारिक गुण विद्यमान नहीं, और तुम कहते हो कि इस मन को उस परम ब्रह्म में लगाओ। हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि मन कितने होते हैं?
एक ही होता है। और जब उस एक मन को मन चुरा करके ले गया वो माखन चोर, तो फिर हम मन पाए कहाँ से और लगाए कहाँ से। और तुम कहते हो उसके हाथ पैर नहीं थे, तो हाथ पैर नहीं थे तो छीके से मटकी उतारी कैसी और मुख से माखन खाया कैसे। तो तुम हमें ज्ञान मत दो, यदि तुम उसका संदेश लेकर के आए हो तो हमारा भी एक संदेश कह देना उसे। चिट्ठियां ले जारी चिट्ठियां ले जारी जाके कहिए कन्हैया से मेरे भाषा
आपकी उस चरण रज के समान भी मैं अपने आप को नहीं समझता। आपके उस चरण रज को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ सायकालीन का सूर्य बाद में अस्त होगा। भगवान आपसे मिलने पहले वंदे नंद ब्रज स्त्रिया पाद वेणु मधुक्षण संग यासाम हरि कपोदितम पहुंच गए मथुरा। भगवान ने जैसे ही देखा तो अंत में कर दिया होगा। ये क्या नहीं बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी कहते कहते 1 घंटे में आ जाऊंगा। कहते हैं 7 महीने बाद। उद्धवराज महाराज यही तो आपकी सबसे बड़ी आदत खराब है। जले में नमक छिड़कने की आदत नहीं गई। कैसे मुश्किल है ऐसा मुझसे पूछो। इन देशवासियों की स्थिति, उन नंद बाबा की शोभा, इन गोपियों की परिस्थिति हर क्षण मानो इस प्रकार जल से नींद को मछली को निकाल दिया जाए तो तड़पती रहती है। उसी प्रकार आपको प्रेम रूपी जल के बिना नंद बाबा शोभा उनकी भी स्थिति यही होगी। दिन रात तड़प रहे। कन्हैया ने कहा कि आज
मेरी ये लीला भी संपन्न हुई। उठाओ अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किया कहा खोलो, खोला है तो क्या देखते हैं कि चारों ओर समस्त ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया वो गोपियां राधा रानी विराजमान। बोले उठाओ ज्ञान तो तुमने था, लेकिन ज्ञान अहंकार लाता है और उस अहंकार को तोड़ने के लिए जब तक उस भक्ति का रंग नहीं पड़ता तब तक भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए ज्ञान तो था पर भक्ति का पुट नहीं चढ़ा था, रंग नहीं चढ़ा था। उसी को चढ़ाने के लिए मैंने ये लीला की है। बाकी ब्रजवासी मुझसे अलग नहीं है, मेरे ही शरीर का हिस्सा है मेरे ब्रजवासी। मैं उनके हृदय में वो मेरे हृदय में निवास करता हूं। आज कन्हैया ने अपनी इस लीला को संपन्न किया। आगे विवाह किसको करवाना है, मतलब जिनकी हो गई है वो भी हाथ उठा रहे हैं, विवाह करवाना है दोबारा कर रहे हो। हमने कहा विवाह किसको करवाना है तो माता ने हाथ उठा दिया, दोबारा करवाएंगे। हमारी श्रीमान राजदेव तिवारी जी गांधीनगर सोलहवें एवं श्रीमान प्रमोद सिंह जी गांधीनगर सोलहवें, श्रीमान गणेश मिश्रा जी चचाई एवं श्रीमान जीतू सिंह परिवार जी चचाई हमारे आयोजन समिति की ओर से स्वागत बंदर अभिनंदन का जोरदार तालियां सभी बंदों के लिए। श्री शायरी सरकार प्रवेश करते हैं बसंत स्कंद की पुत्रार्थ, जहाँ गोविंद का विवाह संपूर्ण हो। कंस जिसका भगवान ने उद्धार कर दिया, इसकी दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। दोनों ने जाकर की जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध अपनी तेज अक्षौहिणी सेना लेकर के आ गया भगवान पे हमला करने, मथुरा पे हमला करने, चढ़ाई कर दी। 17 बार भगवान ने उसे युद्ध में पराजित किया। 18वीं बार जैसे ही लेकर करने आ रहा है तो उसने क्या किया है कि 12,000 पंडितों को बैठा दिया, अनुष्ठान में और कह दिया कि यदि इस बार जीत गया तो महाराज कितना धन दूंगा कि जीवन भर कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो मेरे स्वभाव से परिचित हो, आप सबको मृत्यु दंड ही मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। उन विद्वानों उन ब्राह्मणों की जान की खातिर भगवान ने आज बलराम जी से कहा कि भैया नाना जी तो फिर आ गए, सेना लेकर क्या करे, भाग चले। बोले कैसी बात करते लाला, रण छोड़ के भागेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इधर देखो रण छोड़ के भाग गए। बोले कोई बात नहीं, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रण छोड़ और कह देंगे, क्या क्या जाता है। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। उन पंडितों की खातिर भगवान रण छोड़ के भाग गए, इसीलिए नाम पड़ गया रण छोड़ा है। जाकर के एक ऊंचे टीले में भगवान चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी, आग लगाई और उन्होंने दूसरी ओर समुद्र में छलांग लगा दी। वहीं पर शिल्पकार श्रेष्ठ
विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। उनके द्वारा उसी समुद्र के अंदर सुंदर स्वर्ण की नगरी बसाई, द्वारिका नगरी। आज भगवान हो गए द्वारिका। सौते हुए मथुरा वासियों को भगवान ने रातों रात उस नगरी में बुला लिया। बलराम जी का विवाह हो गया रेवती जी की पुत्री रेवती जी के साथ। अब गोविंद ने सोचा कि हमारी सारी लीला तो हो गई, बलराम जी का विवाह हो गया, अब हम द्वारिका के राजा हो गए, हमारा भी विवाह होना चाहिए ना। अब हाथ नहीं उठाए, अरे प्रभु भगवान का विवाह होना चाहिए ना। भगवान कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं कि हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो कुंडिनपुर के एक राजा है, नाम है भीष्मक राजा। उनके पुत्र ही पुत्र थे, 5 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े जो हैं उनका नाम है रुक्मी। पुत्री नहीं है। एक दिन तपस्या कर रहे थे, तभी जल में सुंदर कमल पुष्प के ऊपर एक कन्या उनको प्राप्त हुई। उस कन्या को ला करके पाल पोस के बड़ा किया और उसका नाम रख दिया रुक्मिणी। यही लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई है। बचपन से ही संकल्प ले लिया कि द्वारिका नगरी के जो राजा है द्वारिकाधीश उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन रुक्मी ने कुछ और ही कर दिया, अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनकी सगाई करवा दी और कहा पिताजी स्वयंवर तो एक बहाना है, रुक्मिणी को कर दीजिए, विवाह शिशुपाल से ही करना। स्वयंवर का आयोजन हुआ। इधर रुक्मिणी की रो रही है, भाभी जी मैंने जब से संभाला है तब से मैंने द्वारिकाधीश को अपना पति माना और मैं उनसे विवाह करूंगी। यदि मेरा विवाह उनसे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को दूंगी। भाभी जी ने बताया कि पत्र लिख दो, आमंत्रित कर दो, स्वयंवर में किसी को आने से थोड़े ना मना, आएंगे उनका जयमाल पहना देना, विवाह हो जाएगा। पत्र लिख रही है, आज सबसे पहले कह रही है तो प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपकी लीलाओं को सुना है। नवधा भक्ति में श्रवण जो सबसे पहली भक्ति है। तो रुक्मिणी जी भी पत्र में यही लिख रही है कि मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपकी लीलाओं को सुना है और उन लीलाओं को सुन करके ही मैं इतनी मोहित हो गई हूँ कि विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। अब आप सोचते होंगे, देखिए रुक्मिणी जी स्वयं पत्र लिख रही है, स्वयं उत्तर दे रहे हैं। आप सोचते होंगे कि तुम अंतःपुर में रहती हो, मैं तुम्हें लेने कैसे आऊंगा। तो हमारे कुल की एक परंपरा है कि जब लड़की का विवाह होता है तो वो कात्यायनी जी के पूजन के लिए जाती है गांव से बाहर। तो जब मैं वहां जाऊंगी वहीं आना और मुझे उठा करके ले जाना। स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं पत्र। पंडित जी ने कहा महाराज पढ़िए पत्र, चले आज गोविंद में जा रहे हैं विवाह करने। अब जैसे ही निकले तो समस्या है कि सामने से आ रहे थे बलराम भैया। बोले महाराज आएगा विवाह। मैंने कहा बात है गई। बोले भैया जी आ रहे हैं, कहने में संकोच लगता बड़े। बोले अच्छा। बलराम जी भी आए। बोले कहाँ जा रहे हो नाना? कोई सेवा नहीं, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले वो सब तो ठीक है लेकिन कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने कहा महाराज समय का खराब करो, कुंडिनपुर जा रहे हैं। बोले अच्छा। मैंने तो सोचा मेरा लाला भी छोटा है लेकिन ये तो बड़ा हो गया। अच्छा रुक्मिणी के स्वयंवर में जा रहा है, जरूर जाना चाहिए। सेना को आदेश दे दिया, जाओ वहां से शिशुपाल जैसे दुष्ट भी होंगे कन्हैया के साथ साथ जाओ। रुक्मिणी ने सुंदर व्यवस्था की है। रुक्मिणी के साथ 10,000 सखियां, 10,000 सैनिक चल रहे हैं। जैसे ही कात्यायनी माता का द्वार खुला है, मानो मूर्ति है कात्यायनी माता की दर्शन हो रहे हैं। माधव को जाकर के प्रणाम किया और कहती है कि माता मैं आपको
प्रणाम करती हूँ। मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि गोविंद वार्ता किसी मुझे पति स्वरूप में मिले, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जैसे ही माता कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिरे हैं, पीछे से कन्हैया निकल करके आए हैं, 10,000 सैनिक और सखियां खड़ी रह गई, सबके बीच से उठा करके भगवान रुक्मिणी लेकर के चले गए। हम भगवान के लेकर के चले गए। जो सैनिक हैं भगवान का दर्शन कैसे कर रहे हैं? एक कहता कितनी सुंदर छवि थी, क्या कहूं, ऐसा तो जीवन में देखा नहीं। दूसरा कहता मानो सब कुछ मिल गया इसके दर्शन करके। पर इतने नहीं हल्ला होने लगा कि रुक्मिणी का अंदर होगी, पूजन कर रही होगी, चारों तरफ देखा रुक्मिणी जी है, हाहाकार मच गया, कहाँ गई कहाँ गई, एक नहीं कहा पता है कहाँ गई, लेके गया इतनी व्यवस्था के बीच से भी उठा के ले गया। बताओ तो सावरा से लेना आया, उठा करके ले गया। जैसे ही ये बात रुक्मिणी को पता चली, भगवान के साथ कितना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, भगवान की चले तो मारी ही ने, लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भीष्मक राजा ने आकर के समझाया है कि बेटा इस मन की मलिनता को खत्म करो, मैंने बचपन में ही ये जान लिया था। नारद जी ने मुझे इसके बचपन में ही बता दिया था, ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी की नहीं हो सकती। इसलिए इस मन की मलिनता को खत्म करो और सुंदर मुझे अपने हाथों से मेरी कन्या का कन्यादान करने दो। कुमकुम पत्रिका भेजी गई है द्वारकापुरी, आज गोविंद बारात लेकर के आ रहे हैं। इधर रुक्मिणी जी को मेहंदी लगाई जा रही है, लगाई जाती है विवाह में। तो आइए आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी। हमारे भी दौलत जिसकी बारात आ रही है, तब तक हम भी भगवान के सुंदर जगह की दर्शन करेंगे। कैसे करेंगे? श्याम चंदा है श्यामा